अच्छा दिन होता है। रक्षाबंधन भाई बहनों का दिन होता है। रक्षाबंधन बारिश के मौसम में आता है। रक्षाबंधन में हम लोग अपने भाई लोगों को राखी बांधते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज आयुष कुमार, आई एम इन क्लास 3। आज मैं बताने जा रहा हूँ राखी क्यों मनाते हैं। एक छोटे से बालक थे जिनका नाम शिशुपाल था। उनकी माँ का नाम सुखदेवी था और शिशुपाल बचपन से ही बहुत परेशान रहते थे। उनको एक बीमारी थी। एक दिन उनकी माँ उनको एक पंडित के पास ले गई। पंडित ने बताया इनको एक महान व्यक्ति ही ठीक कर सकता है और जो इनको ठीक करेगा वही इनका वध भी करेगा। यह सुनकर सुखदेवी बहुत चिंतित हो गई और सुखदेवी शिशुपाल को लेकर घर आ गई। शिशुपाल एकदम ठीक हो गए। फिर सुखदेवी बहुत चिंतित हो गई कि कृष्ण जी ही मेरे पुत्र को मारेंगे। फिर वो हाथ जोड़कर कृष्ण जी से बोली, आप मेरे बेटे को मत मारिएगा। फिर कृष्ण जी ने बोला कि जब शिशुपाल की 100 गलतियां हो जाएंगी तो मैं इसको मार दूंगा। फिर जब शिशुपाल बड़े हुए तो वो एक राजा बने। वो सब पे दुष्ट करते थे, सबको मारते थे। एक दिन जब उनकी 99 गलतियां हो गई थी तो उन्होंने 100वीं गलती भी कर दी। भरे महल में सबकी बेइज्जती कर और कृष्ण जी को भी अपने से नीचे बताया, जिससे कृष्ण जी क्रोध में आकर अपने चक्र से उनको मार दिया। फिर उनके हाथ में भी चोट लग गई। फिर सब लोग इधर उधर भागने लगे पट्टी लेने के लिए। तभी वहाँ पर पास खड़ी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा उखाड़कर उनके हाथ में लपेट दिया। इसीलिए हम लोग राखी बनाते हैं। थैंक यू। मेरा नाम प्रीति कुमारी है, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। आज हम राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं। राखी में हम लोग बहन भाई को राखी बांधती है, भाई बहन को गिफ्ट देती है। यह प्यार रक्षाबंधन के रक्षा की प्रयोग होता है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मैं आज राखी के बारे में कुछ लाइन बोलना चाहता हूँ। राखी पर बहन अपने भाई को राखी बांधती है। बहन को गिफ्ट देता है। यह सावन पूर्णिमा को आता है। ये हिंदुओं का पर्व है। इस पर्व को बहुत उत्साह से मनाते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अतिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास UKG। मैं राखी के लाइन बोलना चाहती हूँ। यह भाई बहन का प्यार होता है, प्यार का दिन होता है। बहन भाई को राखी बांधती है, भाई बहन को गिफ्ट देता है। इस दिन मिठाइयाँ भी बांटी जाती है। थैंक यू। माय नेम इज आदित्य कुमार, आई रीड इन क्लास 3। एक छोटा सा बालक था जिसका नाम शिशुपाल था। उनकी माँ का नाम सुखदेवी था। वह बहुत परेशान था, तभी उनकी माँ एक पंडित के पास ले आ गई। पंडित ने फिर बोला, इनको एक महान व्यक्ति ही ठीक कर सकते हैं और जो इनको ठीक करेगा वही इनका मृत्यु भी करेगा। उनको सुनकर उनकी माँ शिशुपाल को लेकर घर आई। तभी एक दिन श्री कृष्ण जी उनके घर आए और शिशुपाल को गोद में लिए। तभी शिशुपाल का बीमारी ठीक होने लगा। तभी उनकी माँ ने सोचा कि अब इनको श्री कृष्ण ही मारेंगे। तभी कृष्ण जी से बोलती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे बच्चे को नहीं मारेगा। तभी श्री कृष्ण जी बोलते हैं, जब इसकी 100 गलतियाँ हो जाएगी फिर मैं इसे मार दूंगा। तभी शिशुपाल बड़े हो गए और एक क्रूर राजा बने। वे सब पे जुल्म चलाते थे। एक दिन एक महल में महाभारत हो रहा था। तभी शिशुपाल ने श्री कृष्ण जी को बुरा क्या बोला। तभी इनको देखकर श्री कृष्ण ने उनका वध कर दिया। जब उन्होंने अपना चक्र छोड़ा तो उनकी उंगली में भी चोट आ गई। उनको देखकर सभी लोग इधर उधर होने लगे पट्टी के लिए। तभी पास खड़े द्रौपदी ने अपना साड़ी का
कद्दू खाना और उनके हाथ में बांध दे। तब इसे कृष्ण जी ने बोले, हे बहन, तुम्हें जो भी परेशानी हो मैं तुम्हारा मदद करूंगा। थैंक यू। मिस्टी सिंह है, मैं वर्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं रक्षाबंधन के बारे में बताना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। एक राजा थे जिनका नाम राजा बलि था और वह बहुत दानी और क्रूर राजा थे और एक दिन वह स्वर्गलोक पे भी अपना हक जता लिए थे। यह देखकर पूरे देवों में हाहाकार मच गया। वो लोग विष्णु जी के पास गए इसका हल ढूंढने के लिए। तब विष्णु जी ने एक ब्राह्मण का रूप लेके राजा बलि के पास गए और उन्होंने बोला, हे प्रभु, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। फिर राजा बलि बोले कि आपको जो मांगना है आप मेरे से मांगिए, मैं आपको स्वयं दूंगा। फिर विष्णु जी ने बोला कि मेरे को 3 पग चाहिए। फिर उसके बाद राजा बलि ने उनको 3 पग दिया। पहला पग उन्होंने भूमि दिया, पहला भूमि उन्होंने धरती पर रखा और दूसरा पग आकाश पर। फिर उन्होंने बोला कि हे प्रभु, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? फिर राजा बलि बोले कि आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए। जैसे ही भगवान विष्णु जी ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा, राजा बलि पाताल लोक चले गए। फिर उसके बाद भगवान विष्णु ने बोला, हे प्रभु, अब आपको जो मांगना है आप मांगिए, हम आपको स्वयं देंगे। ये वरदान से भगवान विष्णु खुश होकर और राजा बलि से बोले, हे प्रभु, आप क्या मांगना चाहते हैं? आप मांगिए, मैं आपको स्वयं दूंगा। फिर राजा बलि बोले, हे प्रभु, आप ही मेरे साथ पाताल लोक चलिए। और फिर उसके बाद भगवान विष्णु उनके साथ पाताल लोक चले गए। इधर माता लक्ष्मी बहुत परेशान हो गई, पूरा वैकुंठ खाली हो गया और माता लक्ष्मी भी बहुत परेशान हो गई, वो पूरी अकेली हो गई। फिर सावन पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी पाताल लोक गई और राजा बलि से बोली, हे प्रभु, मैं आपके हाथों में राखी बांधना चाहती हूँ। तब राजा बलि बोले, ठीक है, आप मेरे हाथों में राखी बांध सकती हैं। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में राखी बांधा और फिर जब राजा बलि बोले, मांगिए, आपको क्या मांगना है मेरे से? तब माता लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, मेरे को मेरे पति दे दीजिए जिसको आपने पाताल लोक में दरबारी बना के रखा है। फिर राजा बलि ने उनको उनका पति दे दिया और इसे हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। थैंक यू। करो, क्लैप करो सर लोग। करो। नहीं लिया। करो करो। साथ फिर खाना खाए, डांट जो एक पड़ के देख दो जंप करो रुद्रांश, जंप करो। साथ फिर खाना खाए, डांट जो एक पड़ के देख दो जाम सिखाए। भाई का तो खुशियाँ मेरे भैया, खुशियाँ का। जंप करो, सारे लोग जंप करो। सुहाना जो धूम मचाते, रौनक खूब करो, जंप करो, जंप करो बाबू। जो खुशियाँ साथ मनाते, करो करो। कितना सुहाना जो धूम जैसे और फिर